ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो तारि जाके भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब बावे शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। सुख का दूसरा नाम मोक्ष है और हम सबको सुख चाहिए, तो कहने का मतलब यह है हम सबको मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपाय तो करना ही पड़ेगा। जब कहीं भी कोई अस्थि होती है ना, तो साथ में नास्ति जरूर होती है। अस्थि के साथ में नास्ति होती ही होती है। मोक्ष का उपाय करना पड़ेगा, मतलब संसार से बचना पड़ेगा। संसार के जो उपाय हैं उनको छोड़ना पड़ेंगे, समझ में? और इसी से 7 तत्वार्थों का श्रद्धान हो जाता है। इसी का नाम क्या है? 7 तत्वार्थों का श्रद्धान, और कोई बड़ी चीज नहीं। हमारा विषय जो चल रहा है, बात यहाँ हुई थी कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कि भाई तत्वार्थों का श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है। पूरी बात सुनो। विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब शिष्य ने कहा कि देखो पंडित जी, ऐसा है, आपने नहीं पढ़े होंगे हो सकता है, लेकिन हमने ग्रंथ पढ़ रखे और समय सार में लिखा है एकत्व नहीं है 10 से। एक आत्मा को जानना है, 9 तत्व की संतति को छोड़कर एक आत्मा में लीन हो जाओ। हाँ, उसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाल में लिखा है अमृतचंद्राचार्य देव ने कि आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आप कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धान का नाम। जब इतना इजी काम हो रखा है, एक को जानने से काम चल रहा है, तो आपने 7 क्यों हमारे सर पे मढ़ रखे हैं? 7 तत्वार्थों का श्रद्धान क्यों करें हम? इतना सारा जानने की क्या जरूरत है? तो कल इस तरह से बहुत सारी बातें अपन ने की थी कि भैया बिना तंतु के, मतलब तंतु के अवलोकन के बिना पट का अवलोकन नहीं होता। यदि कपड़े को देखते हैं तो तंतु को देखना हो ही जाता है। कल अपन ने समझा था कि किसी ने कह दिया कि चेन्नई से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल, ग्वालियर, आगरा, उसके बाद दिल्ली आता है। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे भोपाल, आगरा और दिल्ली। मैं दोनों के कहने में बताओ क्या अंतर है? गलत किसने बताया बताओ? आएंगे तो सही। दोनों ने सही बात कही। ऐसे ही यदि किसी ने कहा तत्वार्थ श्रद्धान, किसी ने कहा आपा पर का श्रद्धान, किसी ने कहा एक आत्मा को जानो, कि तीनों बात एक ही है, उसमें समाहित हो जा। इसका नाम है समन्वय। सम्यक दर्शन के लक्षणों का समन्वय। आगम में जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण हैं, वहाँ वो किसी ना किसी प्रयोजन से कहे गए हैं। कभी भी ध्यान रखना, ये जिनवाणी में शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन भावों में अंतर नहीं है। शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन भावार्थ सबका एक ही है ना? भाव वही है। क्या भाव है? एक आत्मा को जानो, अपने स्वभाव का आश्रय लो, अपने स्वभाव को जानो। सीधी सीधी सी बात है। जिनवाणी में जो भी बातें कही गई हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए कही गई हैं। वहाँ कौन व्यक्ति खड़ा है, उसको उसकी रुचि के अनुसार भी कथन होता है।
उसकी रुचि कहाँ है। किसी को पैसा कमाना हो ना, पैसा कमाना, कोई तरबूज का ठेला लगाता है, कोई आम का लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री खोल रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई साड़ी की दुकान खोल के बैठा है। सबका प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। और हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष, सुखी होना। तो यहाँ 7 तत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, निशुद्धात्मा का श्रद्धान, तीनों समन्वय होते। प्रयोजन एक है, सुखी होना, आत्मा को जानना, ये मैं हूं और ये मैं। देखो जहां ये कह दिया आत्मा को जानना, तो अपने को जानने से ये भी सिद्ध हो जाता है साथ साथ कि ये मैं नहीं हूं। तो इसमें दोनों श्रद्धान हुए कि नहीं हुए? बताओ, अपने को यहाँ से चेन्नई वाले रोड पे जाना है, तो बाहर खड़े होकर के सामने 2 रोड है, अपन को किस रोड का ज्ञान करना है? एक का। भाई चेन्नई के रोड का पता हो जाए बस बहुत है। जिस समय ये पता हुआ कि ये वाला रास्ता चेन्नई का है, उसी समय ये भी निश्चित हो जाता है कि बाकी जो रास्ते हैं वो चेन्नई के नहीं हैं। ऐसे ही जहाँ आत्मा का श्रद्धान होता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जानने वाला, अनुभवने वाला, सुख का सागर, चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ये जानते ही बाहर में जितने भी परद्रव्य हैं उनमें ये बुद्धि हो जाती है कि ये मैं नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मा का श्रद्धान हो गया और आपा पर का श्रद्धान भी हो गया, समन्वय हो गया दोनों का। तत्वार्थ श्रद्धान के लिए क्या बात कही थी कल? 7 तत्वों में कौन आ गए? जीव अजीव 2 मुख्य तत्व, बाकी आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये क्या है? जीव अजीव के विशेष हैं, जीव अजीव के विशेष हैं। यदि कर्म की अपेक्षा से बात करें तो कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंधना ये बंध, ठीक है, कर्मों का रुकना संवर, धीरे धीरे झरना निर्जरा, और पूर्ण रूप से कर्म खिल जाना मोक्ष। ये जो कर्मों की अपेक्षा कथन है, ये कर्म की बात, ये कर्म की बात, ये अजीव के विशेष है। किसके विशेष है? ये अजीव के विशेष है। अब मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, इन ये जितने समय ये है, ये क्या है? मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव आश्रव। समझ में? आश्रव बंध के कारण दुख रूप, और इनका रुकना, जितने जितने अंश में ये रुकते हैं, क्या शुरू हो जाता है? संवर। जितने जितने निकलते जाते हैं निर्जरा, और पूर्ण रूप से सारे भाव खत्म हो जाने पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जीव के विशेष होते हैं। तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जो विशेष हैं, ये जीव और अजीव के विशेष हैं। अब आत्मा को जानने की बात है ना, एक अपने को जानना है, अपने को तो सुखी होना है ना। तो सुखी होने में मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सभी जीव, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, सभी जीव का लक्ष्य तो सुखी होना ही होता है। अब यहाँ मोक्ष जाने की बात है, सम्यक दर्शन की बात है, तो अपन को केवल संगी पंचेंद्रिय जीवों को लेना है, संगी पंचेंद्रिय जीव, है ना। सुख पाना है, सुख माने मोक्ष। सुख का पर्यायवाची क्या है? मोक्ष। जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ मोक्ष है, ऐसा है। जहाँ जहाँ पूर्ण सुख है वहाँ वहाँ मोक्ष है, ठीक है, करेक्शन। जहाँ जहाँ पूर्ण सुख है वहाँ वहाँ मोक्ष। क्लियर हो गया? तो यदि उसे सुख प्राप्त करना है, बात हुई थी ना अपनी, कहाँ बात हुई थी? पहले अपन ने बात की थी मोक्ष तत्व, जो 7 तत्व बताए थे, तत्वार 7 ही क्यों, तो अपन ने कहा था मोक्ष के विषय में। एक बात बताओ राजू भाई, आपको सुख चाहिए, कितना कितना सुख चाहिए? 10% लिया चलेगा, बहुत है, और क्या चाहिए? 10% सुख पर्याप्त है। 20% करा तो पूरा चाहिए 100%। इसी का नाम मोक्ष तत्व का श्रद्धान है, समझ में है? इसी का नाम 50-50 में भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा 80-20, 80% सुख 20% दुख, नहीं, पूरा चाहिए। इसी का नाम मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। अब सुख चाहिए, चाहिए से तो काम चलता नहीं है, सुख का उपाय है। शिखर जी जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, कब तक माला रटोगे? माला रटने से कोई शिखर जी जाता नहीं है। बताओ कितना चिंतन करें राजू भाई के शिखर जी पहुंच जाए, यहाँ बैठे बैठे उपाय करना पड़ेगा। इस उपाय का नाम है संवर निजरा। जो भी तू उपाय करता है उसका नाम है। और जब सुख पाने का उपाय करता है तो अब दुख से बचने का उपाय किया नहीं जाता, वो हो जाता है। बताओ, आप यहाँ से
शिखर जी जाने के लिए निकले गाड़ी लेके। अब बताओ वृंदावासी छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ अलग से करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस। तो सुख प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने का उपाय ये संवर्ण निजरा, और संवर्ण निजरा का श्रद्धान है। तो चूंकि संवर्ण निजरा अभाव पूर्वक है, इसलिए आश्रव बंध का भी श्रद्धान उसमें हो जाता है। ये हो गया 7 तत्व का श्रद्धान। ठीक है, शिष्य का प्रश्न समझ में आया था? क्या है भाई? शिष्य तो पढ़ा लिखा है ना, स्वाध्याय जीवन, अनेक आगम ग्रंथों का उसका अध्ययन है। उसने कहा समय सार में लिखा है, 9 तत्व की संतति को छोड़कर एक आत्मा में लीन हो जाओ, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है आबा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और पंडित जी आप कहते हो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से निर्दोष लक्षण है। हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आ गया कि लक्षणों का समन्वय है भैया। हो सकता है वहां पे ऐसा लिखा हो, लेकिन बाकी के उसमें समाहित समन्वय हो जाता है। भावाश्रव के भेद पता है? भावाश्रव के भेद कितने? 5 है ना? 57। वो तो 57 है, यहाँ 5। कौन से 5? कौन से? अवृति, प्रमाद, कषाय, योग। कहीं कहीं पे 4 लिखे ना, कषाय, प्रमाद, कषाय और प्रमाद को एक में कर दिया। समझ में? तो इसका मतलब ये है कि उसमें आचार्यों के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। समझ में? समन्वय है, एक में समाहित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें अपनी हुई थी। अब देखो आगे प्रश्न है, पेज नंबर 324 पर फिर से प्रश्न खड़ा होता है शिष्य का। यहाँ प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा की श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा, वह कार्यकारी का, इतना ही कार्यकारी ऐसा कहा, तथा नव तत्व की संतति, संतति माने होता है परंपरा, उसका विचार ये मतलब लगातार वो दिमाग में चलता रहना, समझ में, उसका नाम है संतति। संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो, आत्मरूप ही हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, ऐसा कहा। सो किस प्रकार कहा? समझ में आया? यहाँ प्रश्न क्या है? शास्त्रों में आपा पर का श्रद्धान, केवल एक आत्मा का ही श्रद्धान, उतना कहा। नव तत्व संतति को छोड़ने के लिए कहा, और आप तो कहते हो उसी का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो ये क्या समझ में आया? देखो समाधान पढ़ते हैं। जिसकी सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके 7 तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। क्या लाइन लिखी? होता ही होता है, जितनी चर्चा अभी अपन ने की। समझ में? उसके श्रद्धान होता ही होता है, अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि भी, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी, जहाँ जहाँ मीठा है वहाँ वहाँ शक्कर है। दूध मीठा है तो शक्कर है, लड्डू मीठा है तो शक्कर है। सब्जी में किसी ने वो डाल दी शक्कर, मीठी मीठी लग रही है, अरे इसमें तो शक्कर डली है, कैसे पहचाना? बताओ, दिख रही है क्या? अगर गलती से किसी ने सब्जी में नमक की जगह शक्कर डाल दी, खाते ही अरे इसमें तो शक्कर डली है, कैसे पता? तो मीठा स्वाद आती तुरंत गिरे इसमें शक्कर है। ऐसे ही यहाँ जहाँ अविनाभाव संबंध है, जहाँ जहाँ आत्मा का श्रद्धान है वहाँ आपा पर का श्रद्धान होगा ही होगा, और 7 तत्वों का श्रद्धान भी होगा ही होगा। 100% आत्मा का श्रद्धान है और 7 तत्वों का ना हो, ऐसा 3 लोक 3 काल में नहीं होता। इसलिए लिखा 7 तत्वों का श्रद्धान वहाँ होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। अब देखो सच्चा शब्द रखना बहुत जरूरी था। पंडित टोडरमल जी के ग्रंथ में, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक एक शब्द का अपना एक मतलब है, वैल्यू है। तो एक शब्द हटाने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए वो एक शब्द रखा उन्होंने। सच्चा हटा देते तो क्या होता बताओ? 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान मिथ्या दृष्टि को भी होता है कि नहीं होता? बताओ। व्यवहार से होता है। कल पढ़ी थी ना, अतिव्याप्ति में पढ़ा था ना अपन ने, आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, नाम निक्षेप से होता है। पढ़ लिया, रट लिया। मैं बात कर रहे थे ना भाई, सब जानना और मानना, सुबह का प्रश्न, जानना और मानना क्या है? ये जानता तो है पर मानता नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? वास्तव में वो जानता ही नहीं है, उसने केवल पढ़ा है। ये समझ लो, उसने पढ़ा है, सुना है,
उसको आभास नहीं, भाव वासन नहीं है, जानता नहीं है। बिल्कुल वैसे कैसे उदाहरण क्या दिया था मैंने, रट्टू तोता का, याद है ना? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना है। बिल्कुल सेम टू सेम है, रट रहा है, रट लिया, सुन लिया, समझ गए? हाँ समझ गए। क्या समझे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं, पूरी तरह समझ गए, सब समझ गए अच्छे से, पूरा लगातार याद कर रहे हैं, रट रहे हैं उसको, उसी की माला फेर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, माला फेर रहे हैं बैठे बैठे डाल पे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना है। और शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और जाल में फंस गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। तो तत्वार श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि को भी है, भाव भाषण नहीं, उसने जाना नहीं, जाना नहीं। जाना और मानना मतलब समझे? वहां जाना शब्द का अर्थ इस तरह से है, जानना मतलब उसने सुना है, पढ़ा है, समझ में, इतना ही जानता है, वास्तव में उसका भाव भाषण नहीं, इसलिए समझता नहीं है, नहीं समझा उसने, समझा नहीं। अभी कह रहा है कि समझ लिया, वास्तव में समझा। हम लोग कहते हैं कि नहीं सात तत्व तो हम जानते तो हैं, मानते नहीं तो जानता भी नहीं है, रट लिया तूने बस। बोलो। ये क्योंकि जानना मतलब, क्योंकि अब जानने में क्या होगा, वो ज्ञाता दृष्टा वाला मैं जानने वाला हूँ, वो जानना गुण जानने गुण का हुआ, और ये मानना श्रद्धा गुण का हुआ। इसलिए पहले हमने दोनों गुणों का अलग अलग भाव समझा, हाँ। बट यहाँ पे क्या है, दोनों को मिला के कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये थोड़ा सा इसलिए डिफरेंस समझ में आता है कि सिर्फ जाना और माना नहीं, लेकिन हाँ। यहाँ वो दोनों को मिला के कह रहे हैं। तो ये जो जानना है वो दोनों को मिला के कह रहे हैं, दोनों को मिला के कहो। ये जानने का सही अर्थ, अपन अर्थ निकालो। भावार्थ का जो है ना, भावार्थ का मतलब जानना, शब्दार्थ अलग है, भावार्थ अलग है। भावार्थ का मतलब जानने का यही है कि आपको उसका भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ। वही जो उदाहरण दिया ना पंडित जी ने पत्नी वाला, सीधी सीधी बात, जाना नहीं, नहीं जाना ना, समझा नहीं। अब कहते हैं ना, पिताजी के पैर दबा रहा है, और मैं मेहनत कर रहा है, बड़ी सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, पिताजी कह रहे हैं एक गिलास पानी ले आओ, मना कर दे तो आज्ञाकारी है कि नहीं? नहीं अच्छा बेटा है कि नहीं? गुणों की अपेक्षा देखते हैं, जानना जानना वहाँ जानना और श्रद्धा गुण दोनों अलग अलग बताए ना, वहाँ अलग आता है अर्थ, तो वहाँ तो ये अर्थ नहीं आएगा ना। जानना देखो मतलब वहाँ अलग अर्थ है। हाँ। जानने का अर्थ वहाँ केवल जानना है। श्रद्धा का अर्थ उसका ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, वैसी श्रद्धा। हाँ। समझ में? वहाँ ऐसा अर्थ है। लेकिन यहाँ जानने में जो भाव भाषण है, भाव भाषण, वो भाव भाषण जानना मानना रूप एक साथ होता है। हाँ, समझ में? ये एक साथ होता है जानना मानना भाव भाषण में। और केवल ये एक नहीं, केवल ये श्रद्धा और ज्ञान नहीं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख, इनके साथ में जितने भी अनंत गुण हैं, उन सबका परिणमन वहाँ एक साथ एक ही दिशा में होता है। समझ में आ रहा है? एक गुण का परिणमन हो रहा हो, बाकी का नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। एक गुण में यदि थोड़ी सी निर्मलता उत्पन्न होती है ना, तो बाकी गुणों में भी उतनी निर्मलता प्रकट होती ही होती है। ऐसा है वहाँ पे। समझ वर्ड, हाँ समझ वर्ड, और समझ का मतलब यही है मानना। समझ का दोनों साथ में आते हैं एक्चुअली, उसमें दोनों गुणों का साथ में है, श्रद्धा और ज्ञान। जानने के बाद समझ ना, भाव भाषण, उसमें जानना और समझना, उसमें लिखा, छेड़ाला में लिखा है ना, साथे होए भिन्न आराधो, श्रद्धा और ज्ञान। वहाँ जानना और देखना, ये श्रद्धा, दोनों को साथ में लिया, एक साथ होता है ऐसा, समझ में? और इसके साथ में चारित्र गुण भी साथ में होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव होता है, तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक चारित्र भी उसी समय एक साथ एक समय में प्रकट होता है। इसलिए अपन ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही एक साथ एक समय में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं होता कभी कोई पहले सम्यक दर्शन होगा कि पहले सम्यक ज्ञान होगा, बताओ? सम्यक कार्य कारण बताया इसी में ना। हाँ, सम्यक दर्शन होगा कि सम्यक ज्ञान होगा, तीनों एक साथ होते हैं वास्तव में। तो उसने जाना, आगम से जाना, जानने के बाद उसका विचार चला, विचार किया, तत्व विचार, विचार के बाद जो निर्णय होता है ना, उस निर्णय पक्का होना, अनुभव होना, वो अनुभव और उसी समय ज्ञान की पर्याय को सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होना, ये एक साथ होता है। समझ में? पहले पदार्थों को जान रहा है, विचार चल रहा है, विचार पूरी ज्ञान की पर्याय है, ये विचार पूरा ज्ञान में हो रहा है। समझ में?
ज्ञान में विचार होने के बाद निर्णय जो होता है, निर्णय होने के बाद इधर निर्विकल्प जो होता है वो श्रद्धा में होता है अनुभव, चारित्र में अनुभव हो रहा है, और निर्विकल्प ये श्रद्धा, परिणमन श्रद्धा का, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इतना काम श्रद्धा का है। बस श्रद्धा का काम केवल ऐसा इतना है, कितना है, ऐसा ही है अन्यथा नहीं। पूरा विचार ज्ञान में चलने के बाद ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार श्रद्धा का जो परिणमन होता है उस समय वो सम्यक दर्शन, और उसी समय तुरंत एक ही समय में उसी समय ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह देते हैं। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और उधर थोड़ा सा चारित्र, चारित्र का अंश प्रकट हो गया शुद्धता का, ऐसा है। और अगर इसको भेद विज्ञान की अपेक्षा देखे, स्वपर का जो है ना अपापर का, हाँ। तो ज्ञान में भेद विज्ञान तो ज्ञान में ही हुआ, क्योंकि भेद विज्ञान नाम है उसका, तो स्वपर का भेद विज्ञान हुआ। तो भेद विज्ञान करके जब रखा ज्ञान ने, अब ये मैं हूँ, बस श्रद्धा का काम, ये श्रद्धा का काम, ये काम श्रद्धा का, ये काम श्रद्धा का है, बस इतना काम श्रद्धा का है। और उसी समय मजा आया चारित्र में आनंद चारित्र में, आनंद चारित्र में आ रहा है उस समय, ठीक है, ऐसा है। तो वो है, चलो, और उसमें अनंत गुण का पूरा मजा है एक साथ, अभेद, सच बताए तो ये मत अपन ये कहें चारित्र, वो चारित्र का काम है परिणमन शुद्धता और सुख गुण, है ना। लेकिन कहो कि पूरा अभेद रूप अनुभव में आता है, आनंद उसका है पूरा अभेद आत्मा का एक साथ, है ना। एक गुण को आनंद आ रहा है बाकी को नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, पूरे अभेद आत्मा को उसका आनंद आता है। बट कहने में आनंद आता नहीं है, चारित्र के हाँ, तो अब जितना तो कथन शैली में तो एक गुण की अपेक्षा से ही कथन होता है ना, क्या करें, ऐसा है। चलो देखो, आपा पर्व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। देखो, जिसके साथ सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा परस्पर अविनाभावी पना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जानकर अविनाभावी पना जान करके, ऐसा है तो ऐसा होगा ये जान करके कह दिया। भाई किसी से क्या कहूँ, अपन भोजन के लिए बुलाओ किसी को, सुनो आ जाओ, दाल खा लो, चावल खा लो, रोटी खा लो, अचार खा लो, पापड़ खा लो, खीरा खा लो, ऐसे क्या क्या बुलाएंगे कि भाई भोजन कर लो भोजन कर लो कहने में सब आ जाता है एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे सात तत्व कह दिया उसमें सब आ गया। आपा का श्रद्धान कह दिया, आत्मा का श्रद्धान कह दिया, आपा पर का श्रद्धान कह दिया, तो उसमें सातों तत्व आ जाते, एक एक कहने की जरूरत नहीं, ऐसा है, ठीक है। देखो, तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृत कृत्यपना माने तो उसके भ्रम हैं। किस छल से? आपने कहा ना, एक आत्मा को ही जानो, नव संतति को छोड़कर एक आत्मा को ही जानो। ये नव संतति को छोड़कर इसके बारे में भी थोड़ा विचार तो होना चाहिए, आगे करेंगे अपन, आगे ये शब्द दोबारा आएगा वहाँ विचार करेंगे। अभी तो देखो, एक आत्मा को ही जानो ये पढ़ करके इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृत कृत्यपना माने तो उसके भ्रम है। क्योंकि ऐसा कहा है आलाप पद्धति श्लोक 9 में कि निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। गधे के सिंह के समान कहा है ऐसी चीज को उन्होंने, कि विशेष रहित सामान्य मतलब पर्याय रहित द्रव्य गधे के सिंह के समान है। कौन सा दोष है? असंभव दोष है, ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा है। क्या लिखा तत्वार सूत्र में? सूत्र गुण पर्यायवत द्रव्यम, कोई भी द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। अब देखो समझो जरा क्या कह रहे हैं। इस छल से आपा पर का श्रद्धान में क्या आया? जीव और अजीव। आपा का श्रद्धान अपने आत्मा का श्रद्धान एक आत्म रूप ही हो, इसका नाम क्या है? आत्मा, एक अकेला जीव द्रव्य, ठीक है, जीव तत्व। इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर, मतलब जीव अजीव तत्व को जानकर या जीव तत्व को जानकर, ये दोनों सामान्य हैं, ठीक है। कृतकृत्यपना माने मतलब इसने पर्याय को स्वीकार नहीं किया, इसने पर्याय बिना का द्रव्य देख लिया जो कि होता ही नहीं है में ये क्या कर रहा है? पर्याय बिना का द्रव्य देख रहा है जो कि होता ही नहीं है। कि कृत कृत्यपना माने, कृत कृत्य मतलब क्या होता है? कृत माने कर लिया, कृत्य माने करने योग्य, करने योग्य सब कर लिया हमने, ऐसा मान ले तो उसके भ्रम है।
ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है भैया। अनुभव के काल में द्रव्य को तो जानता ही है, वर्तमान पर्याय की योग्यता को भी स्वीकार करता है। वो देखो लिखा ना, पर्याय में देखना है अपनी वर्तमान योग्यता और द्रव्य में देखना है अपना त्रैकालिक सामर्थ्य। ये जरूरी है। और इसको क्या कहते हैं पता है? जो सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृत्य कृत्य बना माने, इसको पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में क्या नाम दिया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जी। ये निश्चयाभासी है, ये पर्याय को देख ही नहीं रहा। मैं तो सिद्धो समान हूं ना भाई, मैं तो सिद्ध समान हूं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष बाजार, अंतर वेद कछु नाही वेद गिने संसार। लो मैं तो भगवान हूँ, बस काम खत्म। मैं तो कृतकृत्य हो गया सिद्धों की तरह। जैसे वो कृतकृत्य हो गए ऐसे हम भी कृतकृत्य हुए। क्यों? क्योंकि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ ना, करना थोड़ी है कुछ। मतलब नहीं समझा, शब्द रट लिए आगम के, भाव नहीं समझा। बात तो वो बिल्कुल 100% आगम की कह रहा है, मन से नहीं कह रहा। बात तो शास्त्र की कर रहा है, लेकिन अपेक्षा नहीं समझी, है ना? अपेक्षा नहीं समझी, इसका मतलब है नयार्थ नहीं समझा, है ना? ऐसा है, मतार्थ नहीं समझा, आगमार्थ नहीं समझा, पूरा ही नहीं समझा। आपा पर को जानना भी तो हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं ना, लेकिन वो तो मान रहा है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि शास्त्र से रट लिया कि मैं तो सिद्धो जैसा हूँ, ऐसा माने तो सम्यक दर्शन। अब ये कह रहा है मैं तो सिद्धे जैसा हूँ, रट रहा है, लेकिन वास्तव में माना नहीं है, विपरीत मान लिया। जैसा है वैसा नहीं माना, अन्यथा माना, इसका नाम है मिथ्या श्रद्धा। इसलिए देखो, इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। कौन सा? पहला शब्द प्रयोजन भूत। मोक्ष आश्रवादी विशेष मतलब प्रयोजन भूत माने ये 7 तत्व। ये 7 तत्व हमारे लिए प्रयोजन भूत है। प्रयोजन क्या है? मोक्ष। प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष जाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? कितनी चीज़ों की आवश्यकता है? भाई जैसे ही समझने लायक हो जाओ तो सबसे पहले तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, है ना? स्कूल में आपको हर साल टॉप करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? उसके बाद आप जब बड़े हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई थोड़े बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा, कोई डिग्री विग्री हासिल करनी पड़ेगी बड़ी। उसके बाद आपको डिग्री का थैला लेके भटक भटक के ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर आपको एक नौकरी मिलेगी। उसके बाद आपको शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर फलाना होगा, फिर ठिकाना होगा, ठीक है? इतने सारे काम करने होंगे। तो कहते हैं सारे अप्रयोजन होते हैं। और क्या क्या करना चाहिए भाई? सिंगिंग सीख लो, डांसिंग सीख लो, भाषाएं सीख लो और क्या क्या सीख लें? लिपियाँ सीख लो, भाषाएं सीख लो, बहुत बहुत कुछ सीख लो, जो सीखना चाहो सीख लो। सब अप्रयोजन भूत है, कोई मतलब का नहीं है। जिसको यदि वास्तव में मनुष्य पर्याय सफल करनी है, जिसको सुख प्राप्त करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो इन सारी सांसारिक चीज़ों से दृष्टि हटा लो और एक अपने में जुड़ जाओ। समझ में? इसी का नाम 7 तत्व का श्रद्धान है। आप सोचो, ये होता है जिनको संसार में सुख नजर आता है उसको आत्मा में सुख नजर आता नहीं है, ऐसा है। और जिसको आत्मा में सुख नजर आता है उसको 7 तत्व का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सीधी सिंपल सी बात है। हम लोगों की क्या आदत है बताओ? बढ़िया शास्त्र पढ़ रहे हैं, 1 घंटा स्वाध्याय में बैठ लिया, गुरुदेव को सुन लिया, 1 घंटा सुबह पूजा पाठ कर लिया, शाम को भक्ति कर लिया, हो गया हमारा काम। अब बढ़िया रात को सोएंगे, है सुबह फिर वापस वही काम। कुल मिला के बात ये है, वही नौकरी, वही व्यापार, वही दुनिया भर की सारी चीज़ें, दिन रात उसी में लगे रहना, घुसे रहना। कहीं ना कहीं हमें वहाँ सुख बुद्धि है। ध्यान रखना, व्यापार का निषेध नहीं है, सांसारिक कार्यों का भी निषेध नहीं है, उसमें सुख बुद्धि का निषेध है। नहीं आई बात समझ में? सुख बुद्धि, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। समस्त सांसारिक कार्य करते हुए यदि ये बात अंदर में निरंतर चालू है कि सुख तो मैं हूँ, सुख तो मैं ही हूँ, ये चालू है तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। अपने आप धीरे धीरे बाहर का रस खत्म होकर के पूर्ण रूप से अंदर में जुड़ जाता है, में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सुख बुद्धि बाहर में ही पड़ी है
तो इसका कोई अर्थ नहीं। पढ़ लिया ठीक है, पढ़ लिया, लिख लिया, जान लिया, उससे क्या फ़ायदा है, उससे कोई मतलब नहीं। बाहर से आसक्ति कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? आसक्ति भाव कम होना चाहिए। इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ये आसक्ति भाव है, ये आसक्ति भाव है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये तो जरूरी, ये भी तो जरूरी है, ये भी तो जरूरी है, ये भी दुख का कारण है। जिसको आत्मा जरूरी लगता है उसको संसार की कोई चीज़ जरूरी नहीं लगती, ये सच्ची बात है। मैं ये नहीं कह रहा प्रवर्तन छूट जाता है, प्रवर्तन चालू रहता है, गुणस्थान प्रमाण भाव आते हैं, गुणस्थान प्रमाण क्रियाएं होती हैं, सब होता है। लेकिन जिसको आत्मा जरूरी लगता है वो सारी चीज़ें चलते हुए भी जरूरी नहीं लगती, उनसे अपने भिन्न अपने आप को ज्ञायक अनुभव करता है। ये है समझ में आया? मोह छूट जाता है। कौन सा मोह? दर्शन मोह छूट जाता है। समस्त पर पदार्थों से दर्शन मोह छूट जाता है। विपरीत श्रद्धा छूट जाती है, इसमें सुख है ये बुद्धि छूट जाती है। इसका नाम आत्मा का श्रद्धान है, इसी का नाम सात तत्वों का श्रद्धान है, इसी का नाम आपापर का श्रद्धान है। आपापर के श्रद्धान में है ही क्या? एक प्रयोजन की दृष्टि से देखो दोनों चीजों को। मुझे चाहिए सुख, स्व में देखो और पर में देखो। सुख कहाँ है? पर में देखा तो कहीं नहीं है, स्व में देखा तो भरा पड़ा है। ये हो गया वेद विज्ञान, इतना सा है। और आगम से अगर देखो इसी चीज को, तो जिन्होंने सुख प्राप्त किया उन्होंने क्या किया था, उनको आदर्श बना करके सोचो। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुरागी। सोचो, ये आदर्श है फिर हमारे तीर्थंकर भगवान। सोचो ना, जिन्होंने भी सुख की खोज की वो कहाँ की? समस्त संसार को त्याग दिया। तो क्या नहीं था सांसारिक सामग्री में, किस कमी थी बताओ? तीर्थंकर से अधिक पुण्य का उदय संसार में किसी दूसरे का नहीं होता। सर्वाधिक पुण्यशाली जीव तीर्थंकर है। बताओ सांसारिक सुख में कहाँ कमी थी उन्हें? लेकिन ये सच्चा सुख नहीं है, ये पता था। जब वो छोड़ के चले गए ये सारे विषयों को, तो फिर हमें यही सुख, हमें इन्हीं में सुख नजर आता है। इसी का नाम मिथ्या श्रद्धान है। समझ में? ऐसा है। जिसको संसार में सुख नजर आ रहा है वो मिथ्या दृष्टि, जिसको अपने में सुख नजर आ रहा है वो सम्यक दृष्टि। जिसको संसार में आनंद आ रहा है वो मिथ्या दृष्टि, जिसको अपने में आनंद आ रहा है वो सम्यक दृष्टि। ऐसा है भैया। आनंद तो अपना ही आता है, विषयों का आनंद तो कहने में आता है। आनंद तो, क्योंकि विषयों में आनंद है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव को बताओ कौन सा आनंद आता होगा? आत्मा का आनंद आता होगा कि विषयों का आनंद आता होगा? सोचो, मिथ्या दृष्टि जीव को विषयों का आनंद आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे विषयों में आनंद है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? उस समय भी आनंद तो उसे अपना ही आता है, लेकिन उसे लगता है विषयों में से आ रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। पंडित टोडरमल जी के कुत्ते की तरह। पंडित टोडरमल जी के कुत्ते, 3 कुत्ते हैं ना पंडित टोडरमल जी के। हड्डी चबाने वाला कुत्ता। बिल्कुल हड्डी चबाने वाला कुत्ता। उसे लगता है हड्डी में से खून आ रहा है। ऐसे ही हमें लगता है विषयों में से आनंद आ रहा है। आनंद का सागर तो मैं स्वयं हूँ। मिथ्या दृष्टि को भी आनंद तो अपना ही आता है, लेकिन उसे लगता है विषयों में से आनंद आ रहा है, इसी का नाम मिथ्या आता है। तो खाली इतना स्वीकार कर ले, ये मैं हूँ, ये मेरा ही आनंद है, तो सम्यक दर्शन कितना है। तो सम्यक दर्शन से पहले जो स्वाध्यायी कर रहा हो तो सुख आ रहा है, तो सुख, जो भी सुख का आभास हो रहा है, जितनी आत्मता कम हुई उतना सुख आ रहा है। वो सुख, उसको सुख माने, अपने में से आए या नहीं माने, बट वो सुख तो अपने में से ही आ रहा है, अपने में से ही आ रहा है। वो सुख गुण का ही परिणमन है ना। हाँ बिल्कुल, तो सुख गुण का परिणमन है, लेकिन वो सुख नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना वो सुख नहीं है ना। सुख गुण का परिणमन होते हुए भी वो सुख का, उसको सुख इसलिए नहीं कहेंगे, सम्यक सच्चा सुख उसे इसलिए नहीं कहेंगे, अतीन्द्रिय सुख वो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उसे उस समय लगता है कि आनंद मुझे शास्त्र में से आ रहा है, आनंद मुझे इन बातों का आ रहा है। अपने पंडित जी साहब पहले बोलते थे, कभी कोटा आते थे ना हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे तब,
तो पंडित जी साहब बोलते थे तो आत्मा की बातें सुनने का आनंद तो आता है लेकिन आत्मा का आनंद नहीं आता है। कहते थे आत्मा की बातों का आनंद आता है, आत्मा का आनंद नहीं आता। प्रवचन जो भी कहते हैं ना पंडित जी साहब, भाई साहब पंडित जी साहब के पास जाकर कोई कहता है प्रवचन सुनने में बड़ा मजा आता है, प्रवचन का आनंद आ रहा है, आत्मा का आनंद नहीं आ रहा। तो कहने का अर्थ ये है आनंद तो आत्मा का ही था, समझ में है, लेकिन वो आनंद इसलिए सच्चा सुख नहीं है, मिथ्या सुख है, मिथ्या कहेंगे उसको, दुख कहेंगे, इंद्रिय दुख, इंद्रिय कहेंगे, क्योंकि उसने ऐसा माना कि प्रवचन में से आनंद आ रहा है, शास्त्र में से आनंद आ रहा है, जबकि प्रवचन में आनंद नाम का गुण नहीं है, शास्त्र में आनंद नाम का गुण ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? नहीं, वो माने कुछ भी, लेकिन आ तो रहा है सुख गुण में, बिल्कुल से आ बिल्कुल रहा है ना, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल उसको सुख भी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सम्यक दर्शन बिना, आत्मानुभूति बिना वो सुख भी नहीं है। इसलिए वो दुख है, सुख का वैभाविक परिणमन, सुख का वैभाविक परिणमन, इसलिए उसको दुखी का सुखाभास, सुखाभास कहेंगे। ज्ञानानंद स्वाभाविक क्यों का? स्वभाव ज्ञान की तरह आनंद का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव तो देखना 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 स्वभाव रूप हर वक्त है, मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान का स्वभाव रूप परिणमन है, बट आनंद का, सुख का इस तरह अभी कहा ना, विभाव आनंद रूप को है। स्वभाव इसलिए कहा क्योंकि एक समय के लिए भी ये जीव आनंद स्वभाव से रहित नहीं होता, भले वैभाविक परिणमन है हाँ। तो, लेकिन है तो वही ना, पर्याय में चेंज हो रहा है ना, गुण तो वैसा का वैसा है ना, गुण में थोड़ी बदलाव हो रहा है, नहीं आई बात समझ में? जैसे कुमति को शुद्ध ज्ञान है, ये हाँ। ज्ञान का विपरीत परिणमन है, ज्ञान तो वैसा का वैसा है, ज्ञान में कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही सुख में कुछ नहीं बिगड़ा, सुख तो वैसा का वैसा गुण है। ये जो पर द्रव्यों में से आनंद रूप मिथ्या मान्यता है, श्रद्धा का जो परिणमन है, उसमें ये सुख रूप का वैभाविक परिणमन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैभाविक परिणमन है, गुण थोड़ी खत्म हो गया, गुण थोड़ी चेंज हुआ है, ये तो वैभाविक परिणमन और स्वाभाविक परिणमन की अपेक्षा से कथन है। जब ये श्रद्धा ऐसा मान लेती है कि ये आनंद मुझ में से ही आ रहा है, ये आनंद स्वरूप में ही हूँ, तो अपने आप सम्यक परिणमन शुरू हो गया, उसको फिर सच्चा सुख कह देते हैं, समझ में? जब तक सच्चा सुख नहीं है तब तक सुखाभास कहते हैं, सुखाभास। और फिर सुखाभास को क्या कहा? सुख जैसा लगता है लेकिन वास्तव में तो दुख ही है, ऐसा है, समझ में? इतना है, चलो देखो आगे। अब इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित, यदि विशेषों को नहीं जाना तो समझो सामान्य को भी नहीं जाना, क्योंकि सामान्य और विशेष सदैव एक साथ रहते हैं। तंतु को नहीं देखा तो कपड़े को भी नहीं देखा, क्योंकि तंतु और कपड़ा, तंतु माने धागा, बताओ इस कुर्ते को देखते समय धागे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अपन देख रहा है, अब कुर्ता तो देख रहे हैं वैसे, लेकिन हम धागा नहीं देखेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है, समझ में आया? तो ऐसे ही है, यदि सामान्य को देखा है तो विशेष देखने में आएगा ही आएगा, सामान्य देखने में आएगा ही नहीं जीव। क्यों? सामान्य जीव का लक्षण क्या है? अरूपी है ना, अरूपी है, देखने में आएगा ही नहीं आपको। अब देखते हो तो किसको देखते हो बताओ? मनुष्य देखा तो मनुष्य क्या है? विशेष है। हाथी देखा तो क्या है? हाथी विशेष है। घोड़ा देखा तो क्या है? घोड़ा विशेष है। स्त्री क्या है? विशेष है। सामान्य तो देखने में आएगा ही नहीं, लेकिन जब अपन श्रद्धा की बात करते हैं तो सामान्य और विशेष दोनों का श्रद्धान होता है। जो कैसा श्रद्धान होता है? जैसा है वैसा श्रद्धान होता है, इसका नाम सम्यक दर्शन। तथा अब देखो और क्या लिखा, सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है व अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से, सातों तत्वार्थों प्रयोजनभूत जो सात तत्वार्थ हैं उनके श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ, प्रयोजन हो गया रागादि मिटाने के अर्थ, रागादिक माने आश्रव, आश्रव बंध को मिटाने के अर्थ उपाय करता है। क्या करता है? पर द्रव्यों से भिन्न भाता है, पर द्रव्यों से भिन्न भाता है व अपने आत्मा ही को भाता है। भाता है माने अनुभवता है, भाता है माने अनुभव, स्वयं को परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करता है, ये मैं नहीं हूँ। सीधी सीधी सी बात है भैया, पानी है
चाय नहीं है, दूध है चाय नहीं है। मतलब एक चीज कहने में दूसरी चीज की नास्ती उसमें अपने आप हो जाती है। तो पर द्रव्यों से भिन्न अपने को अनुभव करता है, ये मैं नहीं हूँ। पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न अनुभव करना, एक आत्मा को ही भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसी के प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये सब पर द्रव्य हैं, शरीर आदिक, और ये मोह राग द्वेष आदिक परभाव, इनको भी परद्रव्य में ले लो। परद्रव्य और परभाव दोनों से भिन्न एक आत्मा ही को भाता है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। लेकिन जानते हुए अभी बहुत सारी बातें हैं, इसको लेंगे, देखो पढ़ते हैं अभी और। तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। कितना ही जान लो कोई मतलब थोड़ी है। आप पीएचडी कर लो, 1 नहीं 10 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति से 7 करोड़ जीत के ले आओ कार्यकारी नहीं है। कहने का अर्थ ये है, कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो। सारा जगत कहता है भैया, सारा जगत कहता है जो संसार को ज्यादा से ज्यादा जानता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। क्या कौन बनेगा करोड़पति में फटफट जरा से बच्चे फटफट आंसर देते हैं ना। कहाँ की जलवायु कैसी है, कौन से देश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन के, उनके माता पिता कौन है, क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, क्या सारी चीजें रट लेता है। उसकी महिमा आती है। समस्त संसार को जो जानता है वो ज्ञानी है, लोग ऐसा कहते हैं, संसार ऐसा कहता है। जैन दर्शन कहता है कि तू भले समस्त संसार को नहीं जाने, यदि एक अपने आप को जानता है वो ही महाज्ञानी है, वो सच्चा ज्ञानी है। सीधी सिंपल सी बात है, किसी और को जानने की जरूरत नहीं है, अप्रयोजनभूत है। इसलिए तत्वा श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। प्रयोजनभूत नहीं जाना, बाकी सब जान लिया। बताओ, ड्राइवर की वैकेंसी निकली और पहुंच गए भैया नौकरी पाने के लिए। हाँ भैया गाड़ी चला लेते हो? नहीं गाड़ी तो नहीं चला, खाना बहुत बढ़िया बनाता हूँ खाना बहुत बढ़िया बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी नहीं आती चलानी? नहीं गाड़ी तो नहीं आती है, साफ सफाई भी मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। भाई नौकरी ड्राइवर की है मैं अब ये तो उसकी स्किल्स किस काम की बताओ, किसी मतलब की नहीं है। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन की बात आती है, सुनो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है हमें बताओ, आत्मा को जाना, आत्मा को तो नहीं जाना, लेकिन 6 महीने के उपवास कर लेता हूँ बताओ, महीनों तक गद्दों पे नहीं सोया मैं, चटाई पे सोता हूँ, ऐसा खाता हूँ, ऐसा पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आत्मा को जाना कि नहीं जाना नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। सम्यक दर्शन निकाल देगा दूर, नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है। तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। किसके लिए? सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि प्रयोजन तो राग आदि मिटाने का है। सो आश्रवादी के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होता। आश्रवादी भैया जब यही नहीं पता कि दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, तो दुख को मिटाने का और सुख को प्राप्त करने का उपाय कर पाएगा नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। आश्रवादी के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होता, तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता। सीधी सिंपल सी बात है। यदि आपको कहीं यात्रा पे निकलना है तो वहाँ की सर्व जानकारी, कहाँ की सर्व जानकारी, वहाँ की तो ठीक, मार्ग की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। बताओ, हाँ? दिल्ली जाना था यहाँ से और बैठ गए मुंबई की ट्रेन में, बताओ ट्रेन तो ट्रेन है, पहुँच जाएगी। अब बताओ दिल्ली पहुँचोगे कि मुंबई पहुँचोगे मुंबई की ट्रेन में बैठ करके? ऐसे ही करता है ये जीव, जाना तो मोक्ष है, बैठ जाता है स्वर्ग की ट्रेन में, व्रत करेगा, उपवास करेगा, हाँ त्याग तपस्या करेगा दुनिया भर की, ये स्वर्ग की ट्रेन है, और समझ के क्या बैठता है, ये मोक्ष मार्ग है, इसको लगता है मोक्ष पहुंच जाऊंगा, यही मोक्ष का मार्ग है। ये गलती हो रही है यहाँ पे, ट्रेन ही गलत पकड़ लिए। और स्टेशन कौन सा आएगा फिर लास्ट में व्रत करेगा, उपवास करेगा, नियम संयम करेगा, खूब कर लेगा, आत्मा को नहीं जाना, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। ये ट्रेन तो वहीं तक जाती है।
क्योंकि मोक्ष की ट्रेन तो वीतराग भावों से होकर गुजरती है। मन में आया कि नहीं आया? शुभ भावों से होकर नहीं गुजरती। आश्रम आदि के सिद्धांत बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होता। केवल इसकी बहुत चर्चा की अपन ने, आश्रम बंध और संबंध निजरा 7 तत्व संबंधी भूलों में इसकी बहुत बातें की है अपन ने। केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, जान लेता है बस उस जगह। अब जो अमेरिका के बारे में जान जान के बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, उससे पूछ लो, अरे मुझे पूरा पता है, गए हो कभी? गए नहीं है। मार्ग नहीं पता, कुछ नहीं पता, किताबों में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया, रट लिया, जान जान करके मान को बढ़ा रहा है। ऐसे ही मोक्ष के बारे में कि ग्रंथों में पढ़ पढ़ करके अपना मान बढ़ाता रहता है, मोक्ष जाने का उपाय नहीं करता। सामान्य व्यक्ति ना, गरीब आदमी देश विदेश की खबरें तो पढ़ लेता है सारी, और जान जान के अमेरिका ऐसा, चीन ऐसा, रूस ऐसा और फलाना ऐसा, पूरी जानकारियां प्राप्त कर लिए, जाने का उपाय नहीं करता। तो बताओ वहां आनंद आएगा कि नहीं आएगा उस जगह का? कभी नहीं आएगा। ऐसे ही मोक्ष के बारे में, मोक्ष सुख के बारे में शास्त्रों में पढ़ रखा है, लेकिन उपाय नहीं करता, ऐसा होता है। तो केवल जानने से ही मान को बढ़ाता है, रोशन कर लेगा और क्या, मान को बढ़ाता है जानने से बस। राग आदि नहीं छोड़ता, उपाय नहीं करता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है, सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। नव संतति छोड़ना कहा है ना, नव तत्व संतति छोड़ना कहा है। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। अब देखो छोड़ने का क्या मतलब है। नव तत्व का विचार करना भी आवश्यक था और नव तत्व को छोड़ना भी आवश्यक था। क्या छोड़ना? नव तत्व को क्या छोड़ना? उसका विचार छोड़ना भी आवश्यक था। ट्रेन में बैठना भी आवश्यक था और स्टेशन पे उतरना भी आवश्यक था। नव तत्व संतति छोड़कर किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? जिसने पहले नव तत्व संबंधी विचार किया हो उसके लिए कहा। तूने विचार तो किया नहीं, हम तो नव तत्व संतति छोड़ देते भाई, एक आत्मा रूप हो जाओ। तुझे मालूम ही नहीं नव तत्व संतति क्या है, तो छोड़ेगा कहाँ से? किसी को छोड़ने के लिए भी उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लिखा छेड़ाला में? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे, ग्रहण कैसे करोगे बताओ? समझ में आया? नव तत्व संतति भाई, ट्रेन से उतरने के लिए किसको कहा जा रहा है भाई? जो उसमें बैठा हो जिसके नव तत्व संबंधी विचार चल रहा है उसको कहा कि भाई अब समझ लिया ना, अच्छे से समझ लिया ना, क्या दुख का कारण है, क्या सुख का कारण है, जीव अजीव क्या है, भेद विज्ञान, अब सब समझ लिया ना, काम करो, फ्री हो, काय को लगा पड़ा है उसी में बार बार है? भाई स्टेशन आ गया ना, उधर भाई ट्रेन की साफ सफाई होगी अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीधी सिंपल सी बात है, बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा, जगह पे नहीं पहुंचोगे आप। इसलिए नव तत्व की संतति छोड़ने के लिए कहा है, सीधी सिंपल सी बात है। नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही, अब देखो यहाँ जो लिखा नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, यहाँ विचार से हुआ का मतलब है जब तक विचार हो रहा है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, और जिस समय सम्यक दर्शन है उस समय विचार नहीं है, जिस समय अनुभव है उस समय विचार नहीं है। विचार पूर्वक हुआ किंतु विचार से नहीं हुआ, क्योंकि विचार थी ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन है श्रद्धा की पर्याय। ज्ञान से दर्शन नहीं होता, दर्शन से दर्शन होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। अब देखो एक ही आत्मा के अनंत गुण एक समय में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, फिर भी इन सब में अत्यंत अभाव है। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इससे हमें समझना चाहिए झगड़े कैसे मिटते हैं। बताओ, जगत में झगड़े मालूम है क्यों होते हैं?
हम सबकी आदत ये एक दूसरे का कार्य करना चाहते हैं, समझ में है कि नहीं है? लोक में, ऑफिस वगैरह में भी या कहीं पे घर में, परिवार में, अरे अपना अपना कार्य करो, खुश रहो। हमें आदत क्या है, इसका कार्य मैं करूँ, वो मेरा कार्य ये करे, दुखी रहते हैं। सीखो द्रव्यों के गुणों से, अनंत गुण एक साथ रहते हैं एक ही स्थान में, एक ही जगह पे रह रहे हैं आकाश के उन्हीं प्रदेशों में, लेकिन फिर भी भाई साहब खुश हैं। क्यों? उनमें झगड़ा नहीं है गुणों में। क्यों? सारे गुण अपने अपने कार्य करें। सुबह गाया था ना मैंने भजन, सारे गुण ही अपने अपने कार्य में मगन, कार्य में मगन, मस्त है। ऐसा है, देखो नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। अब ये चाह की जो शब्द है ये समझ लेना कि उस समय सहज ही नव तत्वों का विकल्प छूट जाता है, नव तत्वों का विकल्प सहज ही छूट जाता है। तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन? जो ट्रेन में बैठा ही नहीं है उसको उतरने का कोई मतलब नहीं है। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। अब जिसके नव तत्व का विचार नहीं है उसको तो ये उपदेश है, भाई तेरे जो नौकरी, शादी, बच्चे, दुनिया भर के विकल्प चलते हैं, इनसे दृष्टि हटा के पहले तू नव तत्वों का विचार कर, और जब नव तत्वों का विचार हो जाए, इसका श्रद्धान हो जाए, तब नव तत्व की संतति को छोड़ एक आत्मा में लीन हो और आनंद कर अनुभव कर। इतनी बातें यहाँ है। इसके बाद देखो, इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में सात तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। अपेक्षा से कथन है वहाँ, इसलिए तत्वा श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा है। इसमें आपा पर का श्रद्धान भी है और आत्मा का श्रद्धान भी है। इस प्रकार तत्वा श्रद्धान निर्दोष लक्षण है। अभी और प्रश्न आएंगे, भाई शिष्य तो पढ़क्कड़ है ना, शिष्य तो पढ़क्कड़ है, स्वाध्यायी है, आगम ग्रंथों का अध्ययन है, और किसी शास्त्र में कह दिया कि भाई देव सास गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तुम कह रहे हो सात तत्व, पुरुषार्थ उपाय में कह रहे हैं आपा पर, समय सार में कह रहे हैं एक आत्मा। तो अभी भी थोड़ा मुझे टेंशन हो रही है, ये जो देव सास गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा है, इसको कैसे जोड़ोगे सात तत्वों से, ये तो बताओ पंडित जी। तो कल जोड़ेंगे हम। चलो अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।